रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस के समर स्लैम मैच का जो विनर है शायद वो सामने ही आ गया है। सीएम पंक की रॉ में रिटर्न, रॉ का प्रीव्यू और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को मैं पहले शुरू करूंगा मंडे नाइट रॉ के साथ में, और जल्दी से पहले जो कल होने वाला रॉ का एपिसोड है उसका प्रीव्यू डिस्कस कर लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बात अनाउंस कर दिया कि ओबा फेमी आएंगे, वो एड्रेस करेंगे हेल इन अ सेल मैच को जो कि उनका ब्रॉक लेसनर के खिलाफ होगा। तो प्रोबेबली तुम्हें शो पे लेसनर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सोल रूका और राकेल रॉड्रिगस के बीच में एक मैच होने वाला है जो कि वुमेन्स आईसी टाइटल के लिए प्रोबेबली होगा। विजन और स्ट्रीट प्रॉफिट्स आपस में कंपीट करेंगे एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच के अंदर। कोडी रोड्स वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच शो को शायद हेडलाइन करेगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। अभी फिलहाल ये कुछ चीजें ऑफिशियली अनाउंस्ड हैं और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है कि शायद कोडी रोड्स सैमी ज़ेन को हरा के न्यू चैंपियन बन जाएंगे शो पे। अगर मैं बात मंडे नाइट रॉ की कर ही रहा हूं तो रॉ के लेकर एक और बड़ी अपडेट है जो कि उसकी टिकट सेलिंग को लेके है। जो रिसेंटली मंडे नाइट रॉ का या फिर जो कल रॉ का एपिसोड होने वाला है उसकी जो भी फिलहाल टिकट्स जो डब्ल्यूडब्ल्यूई बेच पाई है वो 11,653 के आसपास की हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए ये क्राउड काफी सही है। और ये शिकागो का क्राउड है, मैं तुम्हें बता दूं शिकागो का क्राउड हमेशा क्रेजी रहता है। एंड इमेजिन अगर सीएम पंक यहाँ आते हैं तो क्राउड तो एकदम वाइल्ड होने वाला है। तो ओवरऑल मजा आएगा मंडे नाइट रॉ में। एंड आई जस्ट विश कि सीएम पंक वापस आ जाए क्योंकि सभी लोग चाहते हैं और ऊपर से शो शिकागो में हो रहा है। बात करते हैं शेमस की पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में। तुम्हें पता है कि शेमस अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं है, वो एलिमिनाई बन चुके हैं उसमें और उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाना पड़ा। उसका रीजन ये था कि टीकेओ ने कहा शेमस को, भैया तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट फिर से रीस्ट्रक्चर करना होगा, यानी कि तुम्हें अपने जो पैसे वैसे हैं वो कम करने पड़ेंगे। और उसके बाद जाके शेमस ने डिसाइड किया कि नहीं भाई उन्हें ऐसा नहीं करना है और उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव कर दिया। और ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है। रिसेंटली टीकेओ का एक्चुअल में क्या फंडा है, क्या कंट्रोवर्सी है बैक स्टेज के ऊपर, वो आई है सामने। वो बेसिकली ये है कि टीकेओ ऐसा सोचती है कि देखो अगर तुम पुराने सुपरस्टार हो, तुम बूढ़े स्टार हो और मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ तो मेरा शायद उसमें नुकसान हो रहा है क्योंकि शायद मैं एक यंगर टैलेंट को कम पैसा दे के अपना फ्यूचर डेवलप कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब इसलिए लगी क्योंकि तुम जानते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ पे बंदा कितना बूढ़ा है ये मैटर नहीं करता, बल्कि वो रिंग में कैसे परफॉर्म कर रहा है वो मैटर करता है। सेकंड थिंग ये कि शेमस के पास भी एक स्टार पावर है, वो भी एक अच्छी क्रेडिबिलिटी कैरी करते हैं। अगर कल शेमस वर्सेस गंथर का मैच होता तो मैं डेफिनेटली उस मैच को देखता। द रीजन इज नॉट गंथर बिकॉज इट्स शेमस वर्सेस गंथर, तो दोनों में काफ़ी फर्क होगा। मान लो रोमन रेंज फेस कर रहे हैं रिकोशे का, मान लो रोमन रेंज कर रहे हैं फेस शेमस का, तो तुम किसका मैच दिखोगे? डेफिनेटली रोमन रेंज वर्सेस शेमस, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बताता है कि शेमस डेफिनेटली तुम कह लो इनकी एज हो चुकी है, लेकिन भाई वो बंदा लिमिटलेस है भी रिंग में। वो जब भी आता है वो क्या बैंगर डिलीवर करता है। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि एरी इमैनुअल कभी वैसे मैचेस डिलीवर कर पाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K26 में भी, यानी कि अगर वो बंदा गेम भी खेले तब भी शेमस जैसे बैंगर मैचेस डिलीवर नहीं कर पाएगा। और वो इस बेसिस के ऊपर स्टार्स का रीस्ट्रक्चरिंग करवा रहे हैं, स्पेशली शेमस का, कि भाई मैं आप पे क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं तो यंगर टैलेंट्स पे इन्वेस्ट करूंगा, उनको कम पैसे दूंगा। एंड जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था रोमन रेंज एंड सेथ रॉलिंस का भी काम हो जाएगा जल्दी। मान लो रोमन रेंज अभी फिलहाल 47-48 तक पहुंच जाए, ठीक है, फिर रोमन रेंज से यहाँ पे एरी इमैनुअल गए, भैया अपने तुम पैसे थोड़े कम कर लो कॉन्ट्रैक्ट के। रोमन मना कर दे, कहेगा चलो भाई तुम हो गए बूढ़े तुम जाओ। इमेजिन रोमन रेंज 2, ठीक है। तो रोमन रेंज भी इसके आने वाले टाइम में विक्टिम बन सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विंस मैकमैन की मुझे काफ़ी सारे डिसीजन अच्छे लगते हैं, लेकिन विंस मैकमैन और बाकी सबका टीकेओ को डब्ल्यूडब्ल्यूई बेचना, उनके साथ कोलैब करना, आई थिंक प्रोफेशनल रेसलिंग की हिस्ट्री का वन ऑफ दी वर्स्ट मूव है। टीकेओ को घंटा कुछ नहीं पता है, ना उन्हें बिजनेस पता है, मुझे नहीं पता वो बड़ी इतनी कंपनी कैसे बन गई, ना उन्हें बिजनेस पता है और ना ही उन्हें प्रोफेशनल रेसलिंग के बारे में एक पी भी आता है। लेकिन तब भी वो लोग चला रहे हैं, कंपनी तो चला रहे हैं भाई, अब हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं है। बट ये कुछ अभी फिलहाल अपडेट थी जो कि मुझे लगा तुम्हें देनी चाहिए। बात मैं शेमस के बारे में कि नहीं, अब करूंगा सीएम पंक के बारे में, बिकॉज जो शिकागो का एपिसोड है मंडे नाइट रॉ का, वहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि सीएम पंक कम बैक करेंगे। रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं सामने, रिपोर्ट्स ये बात क्लेम करती हैं कि हाँ भाई चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि जो सीएम पंक है वो इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में अपीयर होंगे। बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो ओरिजिनल प्लान्स थे समर स्लैम के लिए वो थे सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स के। तो इस हिसाब से देखा जाए अगर कोडी रोड्स न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन रहे हैं, शिकागो का एक क्राउड है, तो सीएम पंक का कमबैक ऑलमोस्ट कंफर्म ही माना जा रहा है। तो डेफिनेटली प्रेडिक्टेबल चीज़ है, लेकिन फिर भी मज़ा आएगा जब सीएम पंक आएंगे। एंड अगर
सीएम पंक आते हैं, कोडी रोड्स न्यू चैंपियन बन जाते हैं सैमी ज़ेन से। आई एम डेफिनेटली रूटिंग फॉर सीएम पंक। भाई सीएम पंक को जरूर जीतना चाहिए फिर समर स्लैम के अंदर। अगर समर स्लैम की बात करें तो हमारी मेन स्टोरी के बारे में बात करते हैं, जो कि रोमन रेंज एंड सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है, बिकॉज इन दोनों का भी मैच ऑफिशियल है कि समर स्लैम के अंदर ये लोग कंपीट करने वाले हैं। अब देखो बड़ी बात यह है कि जो रोमन रेंज हैं वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन पहले रह चुके थे, उन्होंने सेथ का फेस किया, अनफिनिश्ड बिजनेस और भी बहुत सारी चीजें हुई। अब रोमन रेंज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, ब्लड लाइन की स्टोरी भी एक बार फिर से चालू हो चुकी है। बड़ा सवाल ये आता है, क्या रोमन इस बार सेथ को फाइनली हरा पाएंगे या फिर सेथ रॉलिंस एक बार फिर से रोमन रेंज को इस मैच में बीट करने वाले हैं। तो देखो अभी फिलहाल के लिए जो बातें आ रही सामने वो ये कि रोमन रेंज की इस मैच में प्रोबेबली विक्ट्री होगी। उसका मेजर रीजन ये है बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्लड लाइन स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करना चाहती है इवन पोस्ट रेसलमेनिया 43। यस, पोस्ट रेसलमेनिया 43 अगले साल के रेसलमेनिया को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रॉस करने वाली है और कुछ इस तरीके से चीजें ये लोग कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। और तुम जानते हो अगर रोमन रेंज का जो ब्लड लाइन सेगा है वो इतना लंबा जाएगा तो ये बात बहुत एविडेंट बन जाती है कि कहीं ना कहीं अब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, वो रोमन रेंज को एक और तगड़ी वर्ल्ड टाइटल रेन देंगे। अब वो वर्ल्ड टाइटल रेन कहाँ जाके खत्म होती है तो भगवान जाने, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो यही कुछ अपडेट है। तो तुम्हें मान के चलो कि इस साल समर स्लैम में रोमन रेंज ही डेफिनेटली बीट करने वाले हैं सेथ रॉलिंस को इस मैच के अंदर, जो कि है शील्ड का एक फाइनल डांस। तुम्हारा क्या ओपिनियन है बताना कमेंट सेक्शन में। स्टिल अगर सेथ हार भी जाते हैं ये मैच एंटरटेनिंग होगा, ये स्टोरी एंटरटेनिंग होगी। अब मैं मिलूंगा तुमसे रॉ के बाद वाले वीडियो में एंड दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।